हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के ऑल्टरनेटिव के बारे में ऑफ व्हाट्सएप। जी हां, भारत एक विकल्प बना रहा है व्हाट्सएप का। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे भारत में एक खुद का मेड इन इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम बन रहा है, जहां पर एक इंडियन वर्जन बन रहा है ट्विटर का, बहुत सी और वेबसाइट्स का, बहुत सी और ऐप्स का। तो इसी तरीके से आज के समय संदेश न्यूज में है इंडियाज ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप। इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको यूज कर रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे इंडियाज आंसर टू व्हाट्सएप। तो जानेंगे कि क्या जेन्युइनली व्हाट्सएप को क्या ये टक्कर दे सकती है ये ऐप डेवलप किसने करी है। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न यहां पे मैं आपसे पूछूंगा। हाल ही में किस देश ने ब्लॉक करी है क्लब हाउस एप्लीकेशन? ये टॉपिक आजकल काफी न्यूज में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और मैं आपको ये बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, आईआईटी, गेट, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी से लाइव कोर्सेज। लाइव क्लास मिलेगी, आप क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे। सिंपली unacademy.com पे जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे अपने कोर्स पे लैंग्वेज यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज दैट यू वांट। गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। मगर जो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है ये पे मत कर देना, कोड यूज करो यहाँ पर PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, ऑन एनी कोर्स। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हम सबको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हमने से किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इंडियन वर्जन्स ट्विटर, व्हाट्सएप और वेरियस अदर एप्लीकेशंस जो हमारे मोबाइल फ़ोन में हैं, जो हमारी टैबलेट्स में हैं, जिनको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, इनका इंडियन वर्जन भी हमारे सामने आएगा। और अब हम इन पे बात कर रहे हैं कि इनको कैसे इंप्रूव करें। दिस इज़ वेरी स्पेशल और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे आया है। कुछ ही दिन पहले हमने ये देखा कि कई अमेरिकन सेलिब्रिटीज़, ना सिर्फ अमेरिकन, इवन यूरोपियन सेलिब्रिटीज़ ने इंडियन फार्म प्रोटेस्ट पर कमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जिस पर अभी भी बातचीत चल रही है इन इंडिया, फार्मर्स, गवर्नमेंट के बीच में इस पर डिस्कशन हो रहे हैं, वो वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह कहा कि इस कैंपेन के अंदर कई ग्रुप्स हैं जो भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया के विदेश मंत्रालय ने एक अपना खुद का कैंपेन स्टार्ट किया, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि जब ये कैंपेन की वॉर चल रही थी ट्विटर पे, तो ट्विटर के जो सीईओ हैं, जो पूरे प्लेटफॉर्म को संभालते हैं, इन्होंने एक पक्ष ले लिया। इन्होंने ऐसी कमेंट्स को लाइक करना स्टार्ट कर दिया जहां पर अमेरिकन जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि रिहाना ने पूरी भारत सरकार को हिला डाला। तो अगेन यहाँ पे न्यूट्रलिटी इतनी दिखती नहीं है। इसके बाद जब भारत सरकार ने यह कहा कि करीब 1100-1200 के आसपास अकाउंट्स हैं जो आज के समय इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं रिगार्डिंग खालिस्तान, इनको भी आप बैन करिए। ट्विटर ने इसके रिस्पॉन्स में भी कहा कि लेट द ट्वीट्स फ्लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम आपकी नहीं सुनेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा है कि अचानक से बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स ने एक इंडियन मेड ऐप कू यहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। कू ऐप देखो, आप कह सकते हैं इंडियन वर्जन है ट्विटर का। और बहुत सारे इंडियन मिनिस्टर जैसे कि पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, ये ऑलरेडी अपना अकाउंट यहाँ पे बना चुके हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो नीति आयोग, कई जो हमारे मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज के जो अकाउंट्स हैं, ये भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब इतना ही नहीं है, अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो इंडियन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं जैसे न्यूज़ 18, ये भी कह रहे हैं कि हम अब अवेलेबल हैं ऑन कू ऐप। और इवन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि मैं भी अब आपको मिलूंगा कू ऐप पर। जैसे ही ये स्टेप्स लिए जाने लगे, ट्विटर ने अचानक से अपना स्टांस चेंज कर दिया और कुछ ये लोग सॉफ्ट हो गए। इन्होंने कहा कि ठीक है, अभी के लिए जो आपने हमको सूची दी है कि ये अकाउंट ब्लॉक करो, उसमें से 500 के आसपास अभी के लिए हम ब्लॉक कर रहे हैं। और देखो, ये ट्विटर ने किया है क्योंकि पहली बार ट्विटर को ये महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है कि इंडिया कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन ट्विटर, कि इनको अगर अपनी पब्लिक से बात करनी है ट्विटर के फॉर्मेट में, कम वर्ड्स हों और बहुत ही आसानी से कम्युनिकेट कर पाएँ, लोगों को नोटिफिकेशन जाए, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कंप्लीट मोनोपोली है ट्विटर की। बाकी इंडियन ऐप्स भी हैं, वहाँ पर भी इंडियंस माइग्रेट कर सकते हैं अगर ट्विटर पक्षपात करता है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंडिया में बैन करना चाहिए। ट्विटर की अपनी इंपॉर्टेंस है। कल को मान लो अगर कि भारत के प्रधानमंत्री इनको ट्वीट करनी है अबाउट इमैनुअल मैक्रोन, जो बाइडन या फिर कोई और वर्ल्ड लीडर, तो ये सब वो कर पाएंगे ट्विटर पे ही, क्योंकि ट्विटर की एक ग्लोबल रीच है। को ऐप की अपनी इंपॉर्टेंस है, मगर यहाँ पे एटलीस्ट हम ट्विटर को ये तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस माध्यम में आपकी कंप्लीट मोनोपोली है। ये बात किसी कंपनी को बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनोपोली इज ऑलवेज बैड। ना को ऐप बाय द वे एक प्राइवेट कंपनी की ऐप है, ठीक है। को ऐप भारत सरकार को बिलोंग नहीं करती।
मगर भारत सरकार एक गवर्नमेंट मेड ऐप बहुत ही जल्द लॉन्च करेगी और बात चल रही है कि शायद ये पब्लिक के लिए भी लॉन्च हो। ये है इंडिया का ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप आपको बताया हाल ही में काफी कंट्रोवर्सी में आ गया था। इन्होंने लोगों को नोटिफिकेशन दी कि ये हमारी नई टर्म्स हैं, इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट नहीं करना तो अपना अकाउंट डिलीट कर लो। भाषा बहुत ज़्यादा रूड थी, लोगों ने गुस्से में आके सच में अपना जो व्हाट्सएप अकाउंट है डिलीट कर दिया और कई लोगों ने तो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल ही कर दिया। अब बाकी इस टॉपिक पे इन द पास्ट में वीडियो बना चुका हूँ। व्हाट्सएप जो आज के समय कर रहा है कि आपका डेटा फेसबुक के साथ शेयर करना, आपको सजेस्टेड फ्रेंड्स में ऑप्शंस दिखाना, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं उसी के हिसाब से आपको एड्स दिखाना, ये कोई नया काम नहीं है। ये 2016 से हो रहा है। आप अगर व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपने काफ़ी बार महसूस किया होगा कि अपने आप आपको फ्रेंड सजेशन मिल जाती है और ऑलमोस्ट व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन है। ये आपने काफ़ी बार फील किया होगा अगर आप अटेंशन पे करते हैं चीज़ों पर। व्हाट्सएप ने बस इस बार ये किया है कि ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि ये हम करने वाले हैं और आई होप यू गाइज आर ओके विद दैट। हाँ, जिस तरीके से उन्होंने ये बात सामने रखी काफ़ी अजीब सा रहा, इसलिए दुनिया भर में इसका इनको बैकलैश फेस करना पड़ा। तो व्हाट्सएप का भी काफ़ी हद तक इशू है। ये इन द फ्यूचर चाहें तो अपनी टर्म्स कंडीशन चेंज कर सकते हैं और ये भी जो इनकी मोनोपोली है कि मैसेजिंग सर्विस में सबसे जो बेस्ट टॉप ऐप मानी जाती है व्हाट्सएप, ये अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मोनोपोली को भी तोड़ने के लिए संदेश ऐप आज के समय टेस्ट की जा रही है। ये मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार इसका पब्लिक रोल आउट कैसे करेगी, इसकी जानकारी अभी दी नहीं गई है। ये ऐप अभी प्राइमरली है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि देखो हमारे कई मंत्रालय हैं भारत सरकार में, वहां पर जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपस में बातचीत करते हैं, इवन बाकी मंत्रालय के लोगों से भी बातचीत करते हैं, उसमें हम ये नहीं चाहेंगे कि वो कॉन्वर्सेशन कभी लीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संदेश ऐप का फायदा ये है, सिंस इसको बनाया है भारत सरकार ने, तो भारत सरकार खुद जानती है कि ये काफ़ी हद तक सेफ है, एनक्रिप्टेड है और जो भी यहाँ पर मैसेजेस हैं ये भारत में ही स्टोर हो रहे हैं, ये किसी फॉरेन कंट्री में स्टोर नहीं हो रहे जहाँ पर लीक होने के भी एक माइन्यूट चांस रहते हैं। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने डेवलप करी है संदेश ऐप और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसका एक वेब पोर्टल है, इसका gims.gov.in। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऐप में सारे फीचर हैं जो आपको मिलेंगे किसी और मैसेजिंग ऐप में। टेक्स्ट मैसेजिंग यहाँ पे हो सकती है, आप फोटो सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो, वॉइस मैसेज, वॉइस कॉल की यहाँ पर फैसिलिटी है। तो बहुत ही स्पेशल ऐप है ये और अगर सरकार इसको अच्छे से डेवलप करती है प्रॉपर सर्वर्स के साथ तो ये ऐप इंडिया को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। बहुत से इंडियंस प्रेफर करेंगे कि वो इस ऐप को यूज़ करें कंपेयर टू एनी अदर फॉरेन ऐप। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग कह सकते हैं वाह, तो सरकार अब खुद की अपनी मैसेजिंग ऐप निकालेगी, ये तो काफ़ी ख़राब है, प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। सरकार इससे जो सेंसरशिप है ये भी कर सकती है, इससे तो मोनोपोली और ज़रा बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं और आप ये भी हो सकता है आप यहाँ पे कहें कि आप हाइक मैसेंजर को प्रमोट क्यों नहीं करते, ये भी तो बहुत अच्छा है। हाइक मैसेंजर के बारे में हम काफ़ी सुनते रहे। देखो लास्ट टाइम भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि क्या हुआ सर, आप वाई डोंट यू मेंशन हाइक मैसेंजर, हमेशा टेलीग्राम की बात करते हो, वाई डू यू प्रेफर टेलीग्राम सो मच। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को प्रेफर कुछ नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि हाइक मैसेंजर अब एग्जिस्ट करता नहीं है। हाइक ने 15/2020 को ही अनाउंस कर दिया था कि अपनी जो हाइक मैसेंजर ऐप है इसको ये क्लोज कर रहे हैं। अब ये ज़्यादा सोशलाइजिंग वगैरह वाली जो ऐप्स होती हैं, वाइब बाय हाइक और जो गेमिंग की ऐप्स है उस पर ये लोग फोकस करें और इनकी जो स्टिकर्स हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर प्राइवेट स्पेस में देखो तो अभी के लिए कोई मेजर इंडियन कंपनी है नहीं जो मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से भारत सरकार का संदेश ऐप पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त आप अगर सोच कर देखो तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम की कंप्लीट, इन दोनों कंपनीज की मैं कहूँगा कंप्लीट मोनोपोली है। सिग्नल ऐप में लोगों को काफ़ी इश्यूज आते हैं, स्लो ऐप है, काफ़ी बार हैंग भी करती है। तो मैं कहूँगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप की काफ़ी डोमिनेंस है आज के समय इंडियन मैसेजिंग मार्केट में। और सोर्स के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी है, हाइक शट्स मैसेजिंग ऐप शिफ्ट्स फोकस टू न्यू सोशल ऑफरिंग्स। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि अब बस फिर तो बस सरकारी ऑप्शन होगा हमारे पास, ऐसा भी नहीं है। एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन है जोहो कॉर्पोरेशन, ये चेन्नई बेस्ड है, तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। इनके जो फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, इन्होंने ये कहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैसेजिंग ऐप पर। मुझे पता नहीं ये कब आएगी, 2021 के अंत में, 2022 की शुरुआत में, मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम आपको एक वर्ल्ड क्लास मैसेजिंग ऐप भी प्रोवाइड करेंगे। मैं पर्सनली इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अगर ये लॉन्च करते हैं इन द फ्यूचर, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको यही बता दूँ कि हाल ही में श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और इनका हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू भी पढ़ा था वायन पे, जहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि मुझे डर नहीं लगता माइक्रोसॉफ्ट या गूगल से। ये इन्होंने कहा था, खुद भी ये बिलियनियर है, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टार्टअप कर रहे हैं अभी बस
रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट करी है कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन इज ए जायंट इन सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने ओपनली कहा है कि मेरे पास भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं, मुझे माइक्रोसॉफ्ट गूगल से डर नहीं लगता, इंडिया में हम कॉम्पिटिशन देंगे उनको। तो देखिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट के भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स भी आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशंस लेके आएंगे। और मेरे हिसाब से देखो होना भी यही चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का ये मतलब नहीं है कि दुनिया से कटा हुआ भारत, इट डज नॉट मीन दैट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास खुद की भी ऑप्शंस हो, हम खुद भी सेल्फ रिलायंट हो। हाँ, बाकी लोगों के पास ऑप्शंस हैं, वो चाहे उनको व्हाट्सएप यूज़ करना ही है, उसका इंटरफेस पसंद आता है, या फिर कोई और रीज़न है, मार्क जकरबर्ग पसंद है, डेटा शेयर करना चाहते हैं, उनका रीज़न है, वो यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू देम। मगर इंडिया डेफिनेटली खुद का एक इकोसिस्टम बना रहा है। और अब मैं ये कहूँगा, देखिए कुछ एस्पेक्ट में थोड़ी सी और तरक्की करने की जरूरत है। इंडिया को खुद का एक विकीपीडिया बनाना होगा। मैं जानना चाहूँगा आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि इंडिया नीड्स इट्स ओन विकीपीडिया। उसके अलावा मैं ये भी मानता हूँ कि इंडिया का खुद का एक सर्च इंजन होना चाहिए। यूट्यूब जैसी वेबसाइट भी इंडिया खुद की बना सकता है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब जैसी वेबसाइट को बनाने में आपको मैसिव स्टोरेज चाहिए, यू नीड ह्यूज सर्वर्स। तो डेफिनेटली इन पे भी हम काम कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से वो लेटर स्टेज पे होगा। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सोशल नेटवर्किंग होती है, जो मैसेजिंग होती है, जिससे लोग कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ पर इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हो, एक मोनोपोली ना हो किसी पर्टिकुलर कंपनी की। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश ने ब्लॉक किया है क्लब हाउस एप्लीकेशन को। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, चाइना। क्लब हाउस एक बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन है। ये ऐप आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकते हो। जी हाँ, कई ऐप्स होती हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि आप डिस्कशन कर सकते हो, लोग पॉलिटिक्स वहाँ पे ऐड कर देते हैं, मगर ये ऐप बनी ही पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए है। और चाइना ने हाल ही में इसको ब्लॉक कर दिया, ये कहकर कि ये हमारे इंटरनल अफेयर्स को डिस्टेबलाइज कर सकती है। तो इसलिए क्लब हाउस ऐप भी काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।